सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, पिछले वीडियो में बताया था कि काल अचना अर्थात अहिल्या ने अपनी पुत्री स्वाहा अर्थात अंजना को श्राप दे दिया कि वह एक हाथ से टहनी को पकड़कर एक पैर पर खड़ी रहे और केवल हवा से अपने शरीर का पोषण करे। एक शक्तिशाली वानर बच्चे को जन्म देकर ही इस शाप से मुक्ति मिलेगी तथा इंद्र तथा आदित्य ने काकस को किष्किंधा का राजा बना दिया। अब तक मित्रों, बाली नहीं है, वो काकस है। लेकिन बाली नाम की उपाधि कैसे मिली, जानेंगे इस वीडियो में। कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए पिछला वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारे नए धार्मिक वीडियो आप तक पहुँचें सबसे पहले। आइए मित्रों, चलते हैं कहानी की ओर। जब इंद्र और आदित्य ने काकस को किष्किंधा का राजा बना दिया, उसके बाद एक घटना घटी जिसने काकस और सुग्रीव को बहुत विशिष्टता प्रदान की। मित्रों, स्वर्ग में बसंत ऋतु थी। सभी देवता उस मनोहर ऋतु को बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे थे। समुद्र की देवी मणिमेखला भी उस समारोह में भाग लेने जा रही थी। उस समय उस देवी के पास एक रहस्यमयी मणि थी, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मित्रों, अतुलनीय शक्ति वाला राक्षस रामासुर भी स्वर्ग को जाने वाली रास्ते में ही था। मित्रों, बताता चलूं, ये कहानी राम कीर्ति रामायण से ली गई है, जिसमें परशुराम जी को रामासुर नाम से पुकारा गया है। मित्रों, जब उसने मणिमेखला को उस मणि से खेलते हुए देखा तो उसको अपने अधिकार में करने की इच्छा से उस देवी का पीछा करने लगा। चूंकि रामासुर अपनी अपराजेय वीरता के लिए विख्यात था, इसलिए उस देवी का पीछा किए जाने पर सभी देवी देवता भय के कारण घरों में छिप गए। लेकिन इतने बड़े राक्षस द्वारा अपना पीछा किए जाने पर उस देवी को अनूठा आनंद मिल रहा था, इसलिए वह उसे मणि दिखाकर तरसाने लगी। रामासुर चाहे जितनी भी तेज दौड़ता, मगर उसे नहीं पकड़ सकता था। लगातार तरसाने वाली पर अपने पास उसे कभी न होने देने वाली मणिमेखला अब उसकी पहुंच से दूर थी। अंत में वह बहुत क्रुद्ध हो गया और अपनी कुल्हाड़ी फेंककर उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन कुल्हाड़ी से देवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसने केवल क्रोध को और बढ़ाने का काम किया, जो अब अपनी सीमा को लांघ चुका था। ठीक उसी समय अत्यधिक शक्ति वाला अर्जुन नाम का कोई देवता रामासुर के रास्ते में आ गया। मित्रों, अर्जुन कोई और नहीं, कार्तवीर अर्जुन, जो एक राजा था, उसे देवता बताया गया है। मित्रों, अर्जुन को देखकर रामासुर के क्रोध को एक नया लक्ष्य मिल गया। उसने अभागे देवता को पकड़ लिया और उसे सुमेर पर्वत पर दे मारा।
इतने प्रचंड आवेग को सहने में असमर्थ पर्वत एक ओर झुक गया। इससे खुश होकर कि उसका क्रोध संतुष्ट हो चुका है, रामासुर अपने निवास को वापस लौट आया। मित्रों, जब ईश्वर अर्थात शंकर जी ने सुमेरु पर्वत को झुकी हुई स्थिति में देखा तो उन्होंने तीनों लोकों के सभी प्राणियों को उसे उठाने के लिए बुलाया। उन्होंने पर्वत को सर्प से लपेटा और उसे ऊपर उठाने लगे, किंतु असफल रहे। मित्रों, अंत में सुग्रीव ने स्वेच्छा से सेवाएं अर्पित की। उसने सर्प के मध्य भाग को दबाया। स्पर्श के प्रति अति संवेदनशील होने के कारण उसने अपने शरीर से पर्वत को चारों ओर से जकड़ लिया। उसी समय काकस ने अपना कंधा सुमेरु पर्वत पर लगाया और उसे सीधा खड़ा कर दिया। मित्रों, बुद्धि और शक्ति के अद्भुत प्रदर्शन से खुश होकर ईश्वर ने दोनों भाइयों को पुरस्कृत किया। काकस को त्रिशूल मिला, जिसकी सहायता से वह किसी के विरुद्ध लड़ सकता था, और उसे बाली अर्थात बलवान की उपाधि दी। जी हाँ मित्रों, शिव शंकर भगवान ने उस पर्वत को सीधा करने पर काकस को बाली की उपाधि दी, जबकि उस समय अनुपस्थित सुग्रीव के लिए उन्होंने तारा नाम की एक किशोरी को उसके भाई की देख रेख में भेज दिया। उसे एक पात्र में रख दिया। मित्रों, नारायण ने ईश्वर के इस निर्णय पर यह कहते हुए अप्रसन्नता जताई कि एक युवक के साथ एक किशोरी को भेजना वैसा ही है जैसा मधुमक्खी के सामने फूल रखना। किंतु बाली उन्हें आश्वस्त किया कि वह अपने वादे से मुकरेगा तो राम के बाणों से आलिंगन करेगा। मित्रों, बाली घर पर आया और तारा के सौंदर्य को निहारा। उसने उसे इतना अधिक वशीभूत कर लिया कि वह अपने वादे को भूल गया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। जी हाँ मित्रों, ईश्वर ने यानी शिव शंकर भगवान ने तारा सुग्रीव के लिए प्रदान की थी, लेकिन बाली ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।